हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है सबका। आपका आज का मार्केट एनालिसिस करेंगे। आज हम लोग आज मार्केट ने क्या मूव किया, आज का जो डेट है पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप सबके पास वो डेट क्लियर हो जाए। आज 5 सितंबर है और निफ्टी में एक अच्छी मूव आई, डाउन साइड फिर अप साइड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं सबसे पहले मार्केट ने क्या किया। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख सकते हैं। और मैं दो ईएमए यूज करता हूँ, एक 200 ईएमए लगा हुआ है, ये येलो लाइन का जो आप देख रहे हैं, और एक ये जो ब्लू लाइन है ये 20 ईएमए है। ये दो ईएमए को मैं फॉलो करता हूँ। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप इंडिकेटर में जाकर कुछ भी आप अपने हिसाब से जो भी आप फॉलो करते हैं वो इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वनडे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं आज मार्केट। सबसे पहले 5 मिनट पे आते हैं। आज मार्केट का मैं पहले आपको एक बार बता दूं मार्केट ने आज किया क्या है, फिर मार्केट नेक्स्ट डे क्या कर सकती है, मंडे को किस तरह की मूवमेंट दिखा सकती है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किया क्या। आज देखिए मार्केट इस यहाँ पे ओपन हुई थी 24,818 के आसपास। एक गैप अप ओपनिंग था मार्केट का 70-80 पॉइंट के नियर अबाउट। पिछले दिन 735 के 24,735 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, और उसके बाद आज गैप अप ओपनिंग करने के बाद यहाँ पे मार्केट आई, और उसके बाद यहीं पे इमीडिएट एक रेसिस्टेंस था। पिछले दिन भी मार्केट यहाँ से फॉल की थी और वही इमीडिएट रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई 838 का, और यहीं से मार्केट जो है एक शार्प फॉल में जाती है और अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग मोड में मार्केट चली जाती है। सेलिंग मोड में जाने के बाद मार्केट साइडवेज रहती है कम से कम 10-25 से लेकर आप देख सकते हैं 12-50 के बाद। और ये एक रेसिस्टेंस, ये एक सप्लाई जोन था, रेसिस्टेंस जोन था 838 के आसपास, और वहीं से मार्केट सेलिंग में आई। उसके बाद ये एक डिमांड जोन था, यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स 600 के लेवल पे और 500 के लेवल पे अच्छे खासे हेवी बायर्स ने पुट राइटिंग करके रखी है, और इसके वजह से ही यहाँ से मार्केट आज एक शार्प बाउंस बैक लिया, और मार्केट अपने डे हाई के लेवल तक तो नहीं पहुंच पाई, बट मार्केट ने अच्छा एक रिकवरी दिखाया। पॉजिटिव सेंटीमेंट होने के बावजूद मार्केट फॉल की थी, बट नियर अबाउट मार्केट रिकवरी करके गई। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। और चलिए हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे अगर आपने कुछ पुट कैरी किया या फिर कॉल कैरी किया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप बताइए, आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। अब देखिए नेक्स्ट डे के लिए मैं आपको कुछ लेवल्स यहाँ पे बता देता हूँ, मार्केट किस प्रकार से बिहेव कर सकती है। नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग होगा और या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगा। सबसे पहले उसके लिए हम एक चलिए देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी अभी किस प्रकार से मूवमेंट कर रही है। ये देखिए गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। गिफ्ट निफ्टी में आप देख सकते हैं कि आज मार्केट जहां से फॉल की थी, ये 925 इस जोन से मार्केट ने फॉल किया था, और उसको ऑलमोस्ट मार्केट रिकवरी करके जा चुकी है। सो मार्केट अगर 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 अच्छा खासा रिकवरी आता भी है मार्केट में मंडे के दिन, सो एक गैप अप ओपनिंग भी हो सकता है, और मार्केट एक छोटा सा अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो कोई बड़ा खास गैप डाउन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, बट फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। चलिए वापस हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। सो निफ्टी में आप देखिए 3 लेवल्स है ऊपर की तरफ, मैं आपको 3 से 4 लेवल्स दे देता हूँ। पहला इमीडिएट रेसिस्टेंस, जो आपको इमीडिएट अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग लेती है 743 के आसपास खुलती है, तो पहला लेवल ये है 790 का, 24,790। ये आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। इसको आप पहला रेसिस्टेंस के हिसाब से आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये रेसिस्टेंस R1 आप इसको लिख सकते हैं, ये पहला रेसिस्टेंस। दूसरा रेसिस्टेंस ये दोनों लाइन के बीच का आप दूसरा रेसिस्टेंस कर सकते हैं, और ये अच्छा खासा रेसिस्टेंस, ये यहाँ पर आपको अच्छा खासा रेसिस्टेंस मिलेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग इधर कहीं होती है तो ये रेसिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक भी कर देती है तो उसके बाद मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने जरूर आ सकती है 830 से 838 के बीच। 24,838 24,838 का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से 2 बार मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखाया है। अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो इसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका 25,000 का होगा, और 25,000 पे सेलर्स हैं जो कि बार बार मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आके अगर एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है। सो आप ये 3 लेवल आप मार्क कर सकते हैं नेक्स्ट डे निफ्टी के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है 838 के अराउंड, कहीं यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है 24,838 के अराउंड, इस जगह पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पे एक 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल आता है, सो मार्केट यहाँ से आपको फिर 25,000 लेवल के लिए एक मूवमेंट करते हुए आपको मार्केट ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे दिखा सकती है। अगर कुछ और पॉजिटिव न्यूज आ जाता है मार्केट में और गिफ्ट निफ्टी कुछ अच्छा चल रही होती है तो 25,000 के भी ऊपर आपको ये ओपनिंग दे सकती है। क्योंकि इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैंने वाइट डेटा को भी देखा है, ऑप्शन चेंज के भी डेटा को देखा है, और ऊपर से जो कॉल राइटर्स बने हुए थे जिन्होंने कॉल को सेल करके रखा था, वो अपने पोजीशंस निफ्टी की एक्सपायरी से ही, सेंसेक्स की एक्सपायरी जो थी थर्सडे को, उस दिन से
यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपने अपने पोजीशंस को हल्का हल्का करके थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जिस प्रकार का पहले रेसिस्टेंस था, अब ये रेसिस्टेंस उस प्रकार का नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग, अगर मार्केट नीचे से अप साइड जाती है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये 3 लेवल ऊपर के हो गए। अब चलिए नीचे के साइड में हम लोग देख लेते हैं कि नीचे के साइड में अगर मार्केट फॉल करती है तो किस प्रकार का नीचे के साइड में मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। अगर देखिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन मिलता है मार्केट को, रेजिस्टेंस 1 जो कि 24,790 का लेवल है, 24,800 या पकड़ लीजिए 24,800 से अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो पहला जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो आपको इस लेवल का मिल सकता है। ये यहाँ पर 24,627 यहाँ से मार्केट ने आज अच्छा खासा एक सपोर्ट दिखाया था, तो ये आपको फर्स्ट सपोर्ट के हिसाब से ये आपको काउंट करता है। S1 इसको कंसिडर कर देते हैं। दूसरा सपोर्ट आपको 24,600 के लेवल पे अच्छे खासे राइटर्स ने यहाँ पर पुट राइटिंग करके रखी है, जो कि पुट को सेल करके रखा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। इसको सेकंड रेसिस्टेंस ले लीजिए, ये अच्छा खासा रेसिस्टेंस है और इसको भी अगर निफ्टी ब्रेक कर देती है तो जो थर्ड मेजर रेसिस्टेंस वो 531 का होगा, 24,531। इसको आप 24,531 को S3 के हिसाब से 3 नंबर सपोर्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है, अगर कुछ शार्प सेलिंग या नेगेटिव न्यूज आ जाता है, तीनों सपोर्ट ब्रेक हो जाता है मार्केट में, तो आप पकड़ के रखिए कि मार्केट 24,400, 24,440 ये दो लेवल, एक 440 का और एक 400 का, ये दो लेवल जो है इसको भी मार्केट टेस्ट कर सकती है मंडे को। और चलिए वनडे का टाइम फ्रेम में भी एक देख लेते हैं कि मार्केट किस प्रकार से मूव कर रही थी। आप देख सकते हैं कि मार्केट साफ फॉल में आ रही थी, बट एक लास्ट तरफ में अच्छा सा रिकवरी आया। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल तो रही है, बट मार्केट में एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से अगर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन, ये 2 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट को अगर हम कंसिडर करते हैं इसको और इसको, तो देखिए ये ट्रेन लाइन का ब्रेकडाउन दिखाकर मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों को मिलाकर अगर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किया जाता है तो आज मार्केट सेलिंग में आई, इस लाइन का ब्रेकडाउन दिखाई और वापस पुल बैक मार्केट ने ले लिया और 200 ईएमए को टच किया, और 200 को ईएमए को आज मार्केट ने टच कर लिया। ये हो गया निफ्टी का एक निफ्टी के बारे में आपको बता रहा था। चलिए सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स किस प्रकार से मंडे की मार्केट में बिहेव कर सकता है। ये देखिए सेंसेक्स सेम निफ्टी के जैसा ही बिहेव करता है। तो सेंसेक्स के लेवल पे भी मैं आपको 3 रेसिस्टेंस का लेवल बता देता हूँ। इसको आप R1 पकड़ लीजिए, इसको R2 रेसिस्टेंस 2 और इसको रेसिस्टेंस 3। मंडे का दिन जैसा कि निफ्टी का मैं आपको बता रहा था उसी प्रकार का सेंसेक्स का भी लगता है। फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स काफी पुट राइटिंग अच्छे से हो रही है नीचे में। और आप जो ये देख सकते हैं ग्रीन कैंडल्स ना, ये ईएमए 20 ईएमए के नजदीक भी नहीं है, दूर से जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए, अच्छे खासे बायर्स बैठे हुए, सॉरी। सो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा 80,857 का। अगर इसको भी ब्रेक कर दिए तो सेकंड लेवल आएगा आपका 81,033 का। अगर इसको भी ब्रेक कर दिए तो थर्ड लेवल आपका आएगा 81,404 का। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है सो 81,602 इस लेवल को मार्केट जा सकती है। इसको आप रेसिस्टेंस 4 के हिसाब से ले लीजिए, यहाँ पे मार्केट आ सकती है। रेसिस्टेंस 4 4 नंबर का ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है, अगर यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाता है सेकंड रेसिस्टेंस के लेवल पे 81,033 के लेवल पे, और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आता है तो मार्केट फर्स्ट रेजिस्टेंस तक आ सकती है। और अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बावजूद एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आता है तो यहाँ से मार्केट आस्ते आस्ते करके ये थर्ड लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग के बावजूद पहले रेजिस्टेंस अगर रिजेक्शन मिलता है मार्केट को, तो पहला सपोर्ट जो बनेगा वो 80,030 का बनेगा। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा सपोर्ट जो बन रहा है 80,176 का, और तीसरा जो सपोर्ट है मार्केट का वो है 80,054 लेवल का। और जहां तक मैं ग्राफ को एनालिसिस कर रहा हूं, मार्केट में अभी सपोर्ट जो बन रहा है ये काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि आज जिस प्रकार का सेलिंग था मार्केट को, आज ही ये सारे सपोर्ट को ब्रेक करके तीसरा नंबर का जो सपोर्ट है यहाँ पे आना चाहिए था, बट फर्स्ट सपोर्ट से ही मार्केट बाउंस बैक करके गई। इसका मतलब यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं वो काफी अच्छे मात्रा में पुट राइटिंग कर रहे हैं, यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। अब चलिए बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं नेक्स्ट डे का क्या लेवल होता है। बैंक निफ्टी में भी आप ये जो बाइंग देख रहे हैं ये अच्छा खासा बाइंग है। हर कैंडल एक दूसरे के एकदम टॉप पे क्लोज किया है, और उसके बावजूद देखिए किसी भी कैंडल, मतलब यहां से यहां तक अगर आप ग्रीन कैंडल देखेंगे किसी का भी लो नहीं कटा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको मैं 3 रेसिस्टेंस बता देता हूँ। ये पहला रेसिस्टेंस है 54,169 का, दूसरा रेसिस्टेंस 54,306 का, और चौथा रेसिस्टेंस है 54,450 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो पहले रेसिस्टेंस में जा सकती है,
अगर इसको भी ब्रेक कर दी तो सेकंड रेसिस्टेंस, और उसको ब्रेक कर दी तो थर्ड रेसिस्टेंस। अगर कहीं गैप अप ओपनिंग 503 सेकंड रेसिस्टेंस के आसपास होता है 54,306 54,306 के अराउंड, यहाँ पर अगर आपका कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाता है, फिर अगर 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल आता है तो मार्केट थर्ड रेसिस्टेंस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। अगर पहले रेसिस्टेंस से मार्केट को रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट अपने सपोर्ट के पास भी वापस जा सकती है, फॉल कर सकती है, और आ भी जाए सपोर्ट पे तो कोई पैनिक की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर बाउंड बैक कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार का बाइंग आया है, और उसके बावजूद भी ये हायर हाइज का यहाँ पे मार्केट फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे ये दिखा देता हूँ, ये हायर हाइज का एक फॉर्मेशन है। इसके बेसिस पे मुझे लग रहा है ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखा सकती है। कम से कम ये अपने सेकंड लेवल रेजिस्टेंस 2 को, जहां से आज मार्केट फॉल किया था, इस जगह तक आ सकती है। और ये जो देखिए हायर लोज और हायर हाइज का फॉर्मेशन है, हायर लोज और हायर हाइज का ये फॉर्मेशन है, ये साफ बताता है कि मार्केट में बायर्स जो काफी मात्रा में अभी बैठे हुए हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो चलिए इसका सपोर्ट भी देख लेते हैं कि अगर मार्केट फॉल करती है तो कहां कहां आ सकती है। ये पहला सपोर्ट है मार्केट का, इसको S1 आप पकड़ लीजिए, इसके नीचे S2 और इसके नीचे S3। पहला जो सपोर्ट होगा वो 53,733 का होगा। इसको भी मार्केट अगर ब्रेक कर देती है तो सेकंड सपोर्ट 53,655 का होगा, और अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो मार्केट 53,565 को टेस्ट कर सकती है। ये हो गया एनालिसिस। आप लोगों ने क्या कैरी करके रखा है BTST में, अगर कुछ किया है कॉल या पुट तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर देने का। बट मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग के चांसेस लगते हैं, और लेकिन इसका एक कंडीशन है कि मंडे सुबह 7 से 7-8 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी का भी पॉजिटिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो गिफ्ट निफ्टी अच्छे खासे ट्रेड कर रही है, एक बार मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी पे जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव चल रहा है, और गिफ्ट निफ्टी अपने आज जहां से इस जगह से देखिए गिफ्ट निफ्टी ने फॉल किया था इस जगह से, और ऑलमोस्ट अभी के टाइम ये इस लेवल को ये टेस्ट कर चुका है, गिफ्ट निफ्टी ने टेस्ट कर चुका है। और इसके बावजूद अगर यहाँ से शार्प राइज लेती है तो गिफ्ट निफ्टी का ये एक सेकंड लेवल हो सकता है, और थर्ड लेवल 25,000 के अराउंड हो सकता है। सो मंडे देखते हैं कि किस प्रकार से गिफ्ट निफ्टी बिहेव करती है, उसी हिसाब से फिर आगे का हम जो है वो प्लान करेंगे। और ये चैनल नया है तो आप लोग से यही एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और मैं कोशिश करूं कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस भी लेके आने का। और प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।